आज हम बात करेंगे गुलमर्ग की उन वादियों की जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 14 अप्रैल को अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं वीवीआईपी हिंदू को सुरक्षा और आम हिंदू बलि का बकरा। जब एक सांसद की पार्टी के लिए सेना, सीआरपीएफ, पुलिस सब तैनात हो सकते हैं तो उसी प्रदेश के आम पर्यटकों के लिए सुरक्षा क्यों नदारद थी। ये 27 मासूम जाने चली गई और वहां तो कोई सेना थी ही नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस लाशें थी और चीखें थी। क्या देश में अब नागरिक भी सेकंड क्लास हो गए हैं? अगर जहां बादशाहों के लिए बिछती है मखमली चादरें, वहीं आम आदमी के हिस्सा आती है कफन की सिलवटें है। लेकिन सर, चूक तब होती है जब मोबाइल आप चार्ज करना भूल जाइए। चूक तब होती है जब ट्रेन की टिकट कटवाना रह जाए, भूल जाए। यहां तो 27 लाशें गिरी है। ये चूक नहीं है, ये सरकारी बेरुखी है। सुनो उन हवाओं से जो गुलमर्ग की वादियों में गूंज रही थी। एक तरफ बर्फ की चादर थी तो दूसरी तरफ साज और शहनाइयां थी। लेकिन पहलगाम के रास्तों पर मौत नाच रही थी। सवाल उठता है कि किसके लिए है ये मुल्क और किसके लिए बस अफसोस। जोहार, नमस्कार, हमारा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। जहां खबरें लिपस्टिक लगाकर नहीं आती, वो नंगे पांव आती है, चुभती है और झुलसाती भी है। आज हम बात करेंगे गुलमर्ग की उन वादियों की जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 14 अप्रैल को अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाई। महंगा रिजॉर्ट, वीवीआईपी मेहमान, सेना और सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा, बड़ा आयोजन था, भव्य था। लेकिन जनाब, 8 दिन बाद सिर्फ, यानी 22 अप्रैल को महज कुछ किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 27 मासूम जाने चली गई और वहां तो कोई सेना थी ही नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस लाशें थी और चीखें थी। जहां बादशाहों के लिए बिछती है मखमली चादरें, वहीं आम आदमी के हिस्सा आती है कफन की सिलवटें। सवाल ये नहीं है कि निशिकांत दुबे ने अपनी सालगिरह क्यों मनाई। यह सवाल बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को खुशियां मनाने का हक है। लेकिन सवाल है कि जब एक सांसद की पार्टी के लिए सेना, सीआरपीएफ, पुलिस सब तैनात हो सकते हैं तो उसी प्रदेश के आम पर्यटकों के लिए सुरक्षा क्यों नदारद थी। ये सवाल है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, पर यहां तो जिनके पास तलवारें थी उन्होंने अपने ही लोगों को निहत्था छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं वीवीआईपी हिंदू को सुरक्षा और आम हिंदू बलि का बकरा। किसी ने पूछा है क्या? क्या देश में अब नागरिक भी सेकंड क्लास हो गए हैं? अगर वो वीवीआईपी नहीं है तो गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में माना कि हां, चूक हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन सर, चूक तब होती है जब मोबाइल आप चार्ज करना भूल जाइए। चूक तब होती है जब ट्रेन की टिकट कटवाना रह जाए, भूल जाए। यहां तो 27 लाशें गिरी है। ये चूक नहीं है, ये सरकारी बेरुखी है जिसे आप महज एक गलती कहकर दबा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। वो जो बहरे हैं उन्हें हवाओं से नहीं, तूफानों से जगाना पड़ता है। लेकिन अफसोस, यहां तो तख्त भी बहरा है और ताज भी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि निशिकांत दुबे के कार्यक्रम में फुल प्रोटोकॉल में सुरक्षा थी।
लेकिन पहलगाम में पर्यटक जिन्हें सरकार ने कश्मीर फाइल्स दिखाकर बुलाया था, वो बिना सुरक्षा के छोड़ दिए गए। क्या यही नई सुरक्षा नीति है? और ये कैसी नीति? दुबे जी को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई, इतने हाई लेवल का, क्या एक प्राइवेट पार्टी के लिए यह देना सही है? जनता टैक्स देती है तो इन टैक्स के पैसे से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को सैलरी मिलती है और उन्हें लगाया गया है नेताजी के प्राइवेट पार्टी के ड्यूटी में। मतलब वीवीआईपी सुरक्षित है, आम जनता राम भरोसे है। अक्सर जिनके पास ताकत होती है, उनकी नजरें कमजोर हो जाती है और जिनकी झोली खाली होती है, उनकी चित्कार अनसुनी रह जाती है। यही हमारे देश में फिलहाल चल रहा है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पहली बार कश्मीर की वादियां दिखाने भेजा था, अब उनके हाथ में बस राख है, कुछ तस्वीरें रह गई है, बस वही बची हुई है उनके पास में। उन तस्वीरों में हंसते चेहरे हैं, उन तस्वीरों में अधूरे सपने हैं और उन तस्वीरों में अब सिर्फ तिरंगे की छांव है और कुछ भी नहीं बचा है। खून से सने सब पत्तों पर जब बारिश होती है तो बादल भी शर्म से लाल हो जाते हैं। सरकार से कोई सवाल अगर पूछ ले तो देशद्रोही बन जाता है। लेकिन मैं पूछता रहूंगा, आगे भी पूछूंगा कि जब निशिकांत दुबे को गुलमर्ग में सुरक्षा दी जा सकती थी, तो पहलगाम के मासूमों को क्यों नहीं? 2000-3000 नागरिकों को किसके भरोसे छोड़ा गया? कौन जिम्मेदार है 27 जानों का? क्या जान का मोल अब मेहमानों की हैसियत से तय होगा? ये बड़ा सवाल है। सत्ता का सिला जब इंसानियत से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए मुल्क नीलाम होने को तैयार है। आज इस देश में एक सांसद की शादी की खुशियां जिंदा है, एक सांसद की सालगिरह की खुशियां जिंदा है और 27 परिवारों के चूल्हे हमेशा के लिए बुझ गए। आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद अगली बार पार्टी गुलमर्ग में ना सही, पर मातम आपके दरवाजे पर हो सकता है।